नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीकेसी चैनल। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। तो देखते हैं कि आखिर कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले तो हमें जानना है, आज जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटो है वो ये रहेगा कि हम ये जानें कि आखिर एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। अगर आपको ये मालूम रहेगा तो आप जो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा आगे, तो आप इजीली समझ पाएंगे उसको। दोस्तों, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब देख लेते हैं दोस्तों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पहले हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर दे रखा है, मुझे 25 दे रखा है और एक दे रखा है मुझे 50। तो ज़रा मुझे बताएंगे आप, ये दोनों नंबर जो किससे कट जाएंगे? 5 से। बिल्कुल सही। इससे बड़ा बताओ? 25 से। इससे बड़ा बताओ? इससे बड़ा सर कोई है ही नहीं। तो वही चीज़ है, एच मतलब हाईएस्ट। ऐसा हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है जो नंबर्स को डिवाइड कर दे? तो भाई 5 तो 5 भी कट कर रहा है, लेकिन 5 से बड़ा कौन सा? 25 है। 25 बड़ा है, 5 से है। 25 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 50। बात समझ में आ रही कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और नंबर्स को डिवाइड कर ले इजिली, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। दोस्तों, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। सपोज हमें नंबर दे रखा है, सपोज 2, 4, 8। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो तीनों को कट कर रहा है? बताइए मुझे। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो जिससे मतलब जो है वो नंबर, जो सपोज एक्स नंबर है, ऐसा ये एक्स नंबर कौन सा होगा जिसको ये तीनों नंबर काट सकते हैं? मेरी बात समझिएगा ध्यान से। ये जो एक्स नंबर है ये कौन सा होगा जिसको ये तीनों नंबर काट सकते हैं? मतलब 2 भी काट सकता है उसको आराम से, 4 भी काट सकता है, 8 भी काट सकता है। तो क्या ये x2 हो सकता है? बताइए ज़रा मुझे। 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 को 2 तो काट देगा, लेकिन 2 को 4 नहीं काट पाएगा, 2 को 8 नहीं काट पाएगा। तो क्या ये 4 हो सकता है? तो भाई 4 को 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, लेकिन 8 नहीं काट सकता। तो क्या ये 8 हो सकता है? 8 को 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है और 8 भी काट सकता है। मतलब 8 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा लीस्ट नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज 3 नंबर। जो गिवन नंबर है 2, 4 और 8, इन तीनों से ही 8 जो है वो डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया। तो उसको बोलते हैं एलसीएम। ऐसा नंबर जो है विच इज़ अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आ रही है दोस्तों कि एचसीएफ और एलसीएम इसमें क्या डिफरेंस है? आपको समझ में आया? समझ में आया तो जो है अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फॉर्मूलेज जो इस पे बेस्ड है वो देख लेते हैं हम, आखिर फॉर्मूले क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन, अगर एक बेसिक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कैसे करना है, हमें कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया क्वेश्चन है कि भैया 12 दे रखा है, 15 दे रखा है और दे रखा है 30। आपसे कहा कीजिए कि इन 3 नंबर का आप निकालो एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले निकालते हैं हम एचसीएफ। तो दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करो भाई, 12 है उसको फैक्टर कर दो। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 के कर दो फैक्टर, क्या होंगे? 3 इंटू 5। और 30 के फैक्टर कर दो, क्या होंगे बताइए? 2 इंटू 3 इंटू 5। ये फैक्टर्स हैं। अब
ये जो फैक्टर्स आए हैं ये, इनमें देखो कौन से नंबर कॉमन है। भाई यहाँ पर देखो 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है। 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, 3 नंबर यहाँ लिख दो। और भी कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में आ रहा है? भाई 2 ऊपर आ रहा है, 2 नीचे आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा। इसके अलावा 5 जो है नीचे 2 में आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। मतलब केवल 3 एक नंबर ऐसा है जो तीनों में ही कॉमन है। ये तो कॉमन नंबर 3 आया है, 3 नंबर है, यही क्या है इसका HCF है, यही इसका HCF है। अब बात करेंगे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैंने नंबर दिया था आपको 12, 15 और 30। मैंने कहा इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम का तरीका क्या होता है, अगर मैं वही जो मेथड है पीछे वाला अगर वही इम्प्लीमेंट करूँ तो क्या तरीका होगा। भाई 12 के फैक्टर्स कितने आए थे ज़रा बताओगे मुझे आप? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 12 के आए थे। 15 के क्या आए थे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5 ये आए थे। अब क्या करो, ये नंबर जो पहला वाला है ये पूरा ऐसे कैसे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इसका 3 तो यहाँ पर आ चुका, क्या बचा 5, वो 5 लिख दो। अब यहाँ देखो ये 2 एक यहाँ पे आ चुका, 3 भी आ चुका और 5 भी आ चुका, कुछ नहीं लिखना हमें। मतलब कि ये जो नंबर है जो ये मल्टीप्लाई करके आएगा दोस्तों, ये एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा एलसीएम। कितना आएगा? 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। 60 एक ऐसा नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो, विच इज़ डिविजिबल बाय 15 ऑल्सो, विच इज़ डिविजिबल बाय 30 ऑल्सो। एक और तरीका एलसीएम निकालने का वो देख लेते हैं। अगर आपको दे रखा है 12, 15 और 30, इसका एलसीएम निकालना है तो भाई काटो इसको। किससे कट जाएगा ये? 2 से। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो ही देखना है। प्राइम नंबर क्या होता है मैंने बता रखा है आपको वीडियो में, जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उसमें बता रखा है। आप एक बार देखिए उसको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। नंबर सिस्टम की सीरीज़ में मैंने बताया हुआ है। तो प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट है दैट इज़ 2, उससे अगर कटता है काटो। 2 6 12 कटता है, नहीं कटता ये तो उसको लिख दो एज इट इज़। ये कटता है तो 15 ज़ा, ठीक है। 2 से कट रहा है, कुछ कट रहा है, 2 3 ज़ा 15 और 15। अब 2 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा। तो अब 2 के बाद नंबर कौन सा प्राइम नंबर? 3 है। तो 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा और 3 5 ज़ा। अब कट रहा है नंबर 3 से कोई, नहीं कट रहा। इसके बाद कौन नंबर है प्राइम? 5। तो 5 से कट गया 1 1 और 1, मतलब 5 से सारा कट गया। तो अब जो ये नंबर आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 पंजे 60। तो 60 जो है ये आपका क्या आ गया? ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। 60 इज एलसीएम। तो बात समझ में आ रही है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला हमने। ये तो हो गया दोस्तों एक बेसिक मेथड, और यही मेथड हमें यूज़ करना होता है एग्जाम में अगर एलसीएम एचसीएफ पूछते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम ऐसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बेस पे जो फॉर्मूलेज हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले जो मेन हमें जानना है, हमने सीख लिया कि आखिर हमें जो नंबर दे रखे हैं, जो नंबर होल नंबर में दे रखे हैं, मतलब विच आर नेचुरल नंबर्स 1 2 5 7 इस टाइप से दे रखे हैं, उनका एचसीएफ एलसीएम निकालना हमने सीख लिया आराम से। लेकिन दोस्तों अगर हमें नंबर दे रखा हो फ्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल दे रखा है 2/3 और 5/6 का निकालो एचसीएफ भी और एलसीएम भी, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या करोगे आप? भाई हमें तो 2 और 5 का दिया होता तो निकाल लेते, या 3 और 6 का दिया होता तो निकाल लेते। फ्रैक्शन का क्या करेंगे हम? दोस्तों इसका फॉर्मूला है, वो ध्यान से सुनना आप, ठीक है। अगर हमें फ्रैक्शंस का हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? लिख लो फॉर्मूला कॉपी में कि एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। अगर आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, जो निकालना है वो ऊपर रखना है और दूसरा वाला रखना है नीचे। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो भाई 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं आपस में, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो एचसीएफ 1 कहलाता है, ठीक है ना। तो 1 तो आ गया ऊपर डिवाइडेड बाय। अब आता है एलसीएम। 3 और 6
किस लीस्ट नंबर को काट सकते हैं, 3 और 6 दोनों मिलके किस लीस्ट नंबर को काट सकते हैं, तो वो नंबर है 6। 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 6 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। तो इन दोनों फ्रैक्शन का जो HCF है दोस्तों वो है 1/6। क्या है? 1/6। अब देखते हैं हम व्हाट इज LCM ऑफ फ्रैक्शन। तो मैंने आपको दिया था एग्जांपल 2/3 और 5/6। इसका अब निकालना है हमें LCM, ठीक है ना। तो दोस्तों LCM निकालना है ना, तो ऊपर लिखेंगे LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे? LCM ऑफ न्यूमरेटर ऊपर और नीचे HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो भाई 2 और 5 का LCM क्या हो जाएगा? भाई 2 और 5 में कुछ तो कॉमन है नहीं, अब इनको काटने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 5 मतलब 10 नंबर एक ऐसा होगा जो 2 से भी कटेगा और जो 5 से भी कट जाएगा। अब आता है 3 और 6। 3 और 6 में कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन कौन सा फैक्टर है? तो 3 और 6 में कॉमन फैक्टर है 3। 3 जो फैक्टर है वो 3 के अंदर भी आ रहा है और 3 जो फैक्टर है वो 6 के अंदर भी आ रहा है। तो दोस्तों LCM जो है इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा? 10/3। 5 टू द 10 है, तो LCM हो जाएगा इसका 10/3। बात समझ में आ रही है? ये हो गया कि हाउ कैन वी फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है फ्रैक्शंस का LCM HCF निकालने के लिए, तो वो मैंने आपको बता दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम आते हैं आगे और फॉर्मूलेज देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सपोज आपको नंबर दे रखे हैं दो, एक N1 नंबर है और एक है N2 नंबर। कोई भी नंबर दे रखा है, सपोज यहाँ पर दे रखा है आपको 10, यहाँ दे रखा है आपको 15। आपसे बोला इसका निकालो इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसका रिलेशन HCF LCM के साथ क्या होगा, आपसे ये पूछता है। तो दोस्तों क्या होता है रिलेशन? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स N1 मल्टीप्लाई बाय N2। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। बात समझ में आ रही है? दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है जो आपको दे रखे हैं, जिसका आपको HCF या LCM फाइंड करना है, उन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? एक ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। उसके बाद आपको बोला, सुनना ध्यान से, आपको बोला द ग्रेटेस्ट नंबर which divides the number x, y and z leaves remainder a, b, c। कैसे निकालेंगे हम? सुनो दोबारा, आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, ये एक कीवर्ड है। आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर। किस में से फाइंड करना है भाई? विच डिवाइड्स, ये ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइड करे किसको? x, y और z, ये तीन नंबर हैं, इनको ये नंबर डिवाइड कर सके। लेकिन एक शर्त है, जब डिवाइड करे x को तो रिमाइंडर छोड़े a, y को डिवाइड करे तो रिमाइंडर छोड़े b और z को डिवाइड करे तो रिमाइंडर छोड़े c। तो ये ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? एक बार और सुनो, आपसे बोला कि जब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड x, y एंड z बट लीव रिमाइंडर a, b and c respectively, what is that greatest number? वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? दोस्तों जब भी इस टाइप से पूछे, पहली बात तो जब भी पूछे ग्रेटेस्ट नंबर, तो मतलब कि आपको फाइंड करना है HCF। लीस्ट, स्मॉलेस्ट ये सब पूछे तो LCM, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट ये पूछे तो आपको फाइंड करना है HCF। तो पहली बात तो निकालना है HCF। अब HCF निकालना किसका है? तो दोस्तों HCF निकालना है हमें x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। x माइनस a का, y माइनस b का, z माइनस c का जो HCF आएगा, जो HCF आएगा दैट इज योर ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज योर ग्रेटेस्ट नंबर। नोट कर लेना इसको, फॉर्मूले को। चलिए अगला देखते हैं, सुनना ध्यान से। The least number which when divided x, y and z leaves the remainder a, b and c respectively is given by, वो नंबर क्या होगा?
दोबारा सुनो, आपसे बोला द लीस्ट नंबर, क्या बात कर रहा है, द लीस्ट नंबर, ये एक कीवर्ड है, आपको फाइंड करना है लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड, ये नंबर जब डिवाइड होता है दोस्तों, एचसीएफ जो निकालते हैं ना, एचसीएफ जो नंबर निकलता है वो डिवाइड करता है, एलसीएम नंबर जो है उसको डिवाइड किया जाता है। बात समझ में आ रही है, जो शब्द है उनको पकड़ना, जो लीस्ट नंबर निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं ना, वो डिवाइड किया जाता है अदर नंबर से, बट जो एचसीएफ है उससे हम अदर नंबर डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय, किससे, ये नंबर जो लीस्ट नंबर है किससे डिवाइड हो, एक्स वाई या जेड, एक्स से डिवाइड हो, वाई से डिवाइड हो, जेड से डिवाइड हो, बट लीव्स आर रिमाइंडर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, रिमाइंडर छोड़ें ए बी और सी रेस्पेक्टिवली, तो ऐसा लीस्ट नंबर कौन सा होगा, एक बार और सुनो, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड बट लीव रिमाइंडर ए बी और सी, व्हाट इज दैट नंबर, व्हाट इज दैट लीस्ट नंबर। दोस्तों जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आए, लीस्ट नंबर पूछे, तो जरा एक बार ये देखना कि जो इनका डिफरेंस है x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी, क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, सेम आना चाहिए, तो सेम आ रहा है, सपोज इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, मतलब कि डिफरेंस तीनों का सेम आ रहा है, जो इनका डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस है उसको हम बोल देंगे सपोज के बोल देंगे कि वो x माइनस ए है, वो इक्वल टू वाई माइनस बी है, और वो इक्वल टू z माइनस सी है। तो दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ x y एंड z, बट इसमें से जो k है वो माइनस कर दो, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, लीस्ट नंबर विच when divided by x, y and z and leaves remainder a, b and c, what is that least number। तो ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में देख लो पहले कि जो नंबर दे रखा है हमें और जो रिमाइंडर बच रहा है उनके बीच में डिफरेंस सेम है। एचसीएफ में ये चीज़ नहीं देखेंगे, एलसीएम में देखनी पड़ेगी हमें। तो क्या अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो उसको हम एक कांस्टेंट कोई भी एक टर्म दे देंगे के, और फिर जो लीस्ट नंबर है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम जो है ना एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालो और उसमें से के को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है, चलिए अगला देखते हैं फॉर्मूला, सुनना ध्यान से, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स द सेम रिमाइंडर के इन ईच केस, लीव्स द सेम रिमाइंडर के इन ईच केस। आपसे बोला लीस्ट नंबर, ये एक कीवर्ड है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट नंबर जब भी फाइंड करना है मतलब कि हमें फाइंड करना है एलसीएम, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड, इन 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है लीस्ट नंबर, बट अब क्या केस है कि रिमाइंडर इसमें भी के बच रहा है, रिमाइंडर इसमें भी के बच रहा है और रिमाइंडर इसमें भी के बच रहा है। तो दोस्तों अब क्या करें हम, अब क्या करें हम, कुछ नहीं करना, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो एक्स का, वाई का और जेड का, और उसमें के को आप ऐड कर दो। जो एलसीएम आएगा ना एक्स वाई और जेड का, उस एलसीएम में अगर हम के को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड एंड लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, देन that least number can be found by with the help of this formula LCM of x, y and z, और उस LCM में you will add k, then you will get the answer। बात समझ में आ रही है, एक फॉर्मूला और देखते हैं, लास्ट फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड x, y and z leaves the same remainder in each case। बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, दोस्तों ये ग्रेटेस्ट इज अ कीवर्ड, ग्रेटेस्ट मतलब कि हमें अब फाइंड करना है एचसीएफ, क्या फाइंड करना है हमें, अब एचसीएफ फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, जो ये नंबर ये डिवाइड कर दे किसको, एक्स को,
y को, z को। अब x y z नंबर को डिवाइड नहीं कर रहे, ये जो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है ये डिवाइड कर रहा है किसको, x y और z को। बट जब डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जो है यहाँ भी r बचता है, यहाँ भी r बचता है और यहाँ भी r ही बचता है। तो ऐसे केस में वो HCF क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन स्टेप से आए तो वो नंबर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो नंबर दिया था हमें x y और z जिसको HCF डिवाइड करेगा। तो x y z नंबर 3 दे रखे हैं हमें, तो x माइनस वाई करो, y माइनस z करो और z माइनस x करो और इन तीनों का HCF फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, इन तीनों का HCF फाइंड कर लो। दैट HCF इज योर आंसर, दैट HCF इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है, ये HCF जो आएगा इन 3 नंबर का ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले बेसिक थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।